आज हम पाइथन के अंदर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं पाइथन बैच में गया और यहाँ से जो है मैंने एक फोल्डर बनाया। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। आज जो है मेरा मॉड्यूल्स, इसको मैंने गिट बैश शेयर पे किया। डॉट करें, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मॉड्यूल्स बनाना बताए थे, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मॉड्यूल्स के लिए हम जो है कोई सी भी एक फाइल बनाएं। जैसे एक फाइल बनाई a.py, दूसरी फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। डेफ हेलो नाम से मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर प्रिंट किया। और प्रिंट के अंदर जो है यहाँ पर मैंने अपना मैसेज दिया। हेलो, यहाँ पर मेरा नेम आने वाला है, हाउ आर यू, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करनी है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की टेक्निक्स अवेलेबल है। तो चल देखते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन पाइथन। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मेथड देखी है। सबसे पहले हमारे पास जो है हमने एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मेथड हमने देखी है, एफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी हमने यूज़ किया है। दूसरा हमने परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा है, ठीक है। परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और दूसरा जो है डॉट एंड देन जो है आप यूज़ कर सकते हो क्या, फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट मेथड आपने यूज़ किया एंड देन इस फॉर्मेट मेथड के अंदर आप पैरामीटर पास करोगे और यहाँ पर जो है हेलो अनिल, ठीक है। यहाँ पहला करली ब्रेसेस आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, नेम आने वाला है। तो वो नेम आप यहाँ सप्लाई करोगे, ठीक है। ये नेम मिलेगा कहाँ पर, इस फंक्शन के फॉर्मल आर्गुमेंट से। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या, हैश डिफाइन करके नेम इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट। एक फंक्शन बनाने से पहले जब भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो सॉफ्टवेयर में फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे रिसीव होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, कॉलिंग क्या होता है, हर छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है मेरा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिफाइन किया, तो ये पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, डेफ कीवर्ड से। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैंने इंडेंट किया प्रॉपर और प्रिंट हेलो अनिल। अभी ये यहाँ पर ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट मैंने रिसीव किया यहाँ पर मैंने दे दिया, ये कहाँ पर सब्सटीट्यूट होगा, यहाँ पर मैसेज क्या बनेगा, हेलो अनिल हाउ आर यू। और इस मेथड को मैं किसी दूसरी फाइल में करूंगा यूज b.py। तो b.py से ये a.py फाइल क्या हो जाएगी, मेरे लिए एक मॉड्यूल होगी। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंपोर्ट एंड मॉड्यूल नेम। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम। तो इंपोर्ट की जगह इंपोर्ट ही लिखना है, स्पेस मॉड्यूल नेम। तो जो फाइल का नाम है वही क्या बन जाएगा, आपका मॉड्यूल नेम। तो इंपोर्ट ए क्या है, मेरी फाइल का नाम है। हालांकि एक्सटेंशन क्या है, डॉट पाई है, मगर मॉड्यूल नेम में कभी भी आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखा। उसके बाद आपने इस मॉड्यूल को आप जो है आप यूज करें। ए डॉट हेलो आपने लिखा, इस हेलो मेथड को आपने कॉल किया और यहाँ पर आपने पास कर दिया हेलो अनिल। ए डॉट हेलो और स्ट्रिंग में मैंने क्या पास कर दिया, अनिल। यहाँ पर हैश में मैं क्या लिखूंगा, हैश में यहाँ पर मैं लिखूंगा अनिल इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट। तो फंक्शन की कॉलिंग करते समय पैरामीटर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल। और डेफिनेशन में जाके रिसीव होगा तो फॉर्मल। और उसके बाद मैंने साथ साथ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की अलग अलग टेक्निक, हर दिन में कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, तो आपको नई नई टेक्निक बता रहा हूँ। कभी एफ स्ट्रिंग में आपको आउटपुट करके बताता हूँ, कभी फॉर्मेट, कभी परसेंट स्पेसिफायर के अंदर। यहाँ पर अब इस फाइल को मैं रन करेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने रन किया, यहाँ से मैं रन कैसे करूंगा, यहाँ से रन करेंगे पाई स्पेस b.py नाम से फाइल को रन किया, हेलो अनिल हाउ आर यू आ रहा है। अब मैं इसे ऐसे नेस्टेड भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एक दूसरी फाइल ली c.py। सी के अंदर अब मैं किसको इंपोर्ट करवा दूं, बी को इंपोर्ट करवा देते हैं। तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हमने फॉर्मूला, इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम। क्या लिखूंगा, इंपोर्ट स्पेस बी। अब बी के अंदर ए है, सी के अंदर बी है ना। मैं किसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ,
बी के इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या ए के अंदर जो चीजें हैं उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि सबसे पहला एक फंक्शन बनाया मैंने कहां पर, ए के अंदर। ए वाले मॉड्यूल को मैंने कहां इंपोर्ट करवाया, बी के अंदर। एक और मॉड्यूल बनाया, एक मॉड्यूल मतलब फाइल, पाइथन की मैंने फाइल बनाई और उसके अंदर उस बी वाले मॉड्यूल को मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूं कि क्या मैं इस ए वाले मेथड को एक्सेस कर सकता हूं क्या। तो यहाँ पर मैंने लिखा बी डॉट हेलो। हालांकि अगर विजुअल स्टूडियो कोड पे काम कर रहे हो तो ये कोड एडिटर भी अपने आप में इतने स्मार्ट होते हैं कि क्या चीज पॉसिबल है क्या नहीं है खुद ही लिस्ट में बता देंगे। तो ए बी डॉट हेलो करके कोई लिस्ट में दिखाई दे रहा है, मगर बी डॉट ए दिखाई दे रहा है, तो तुरंत हिंट हो गया। और उसके बाद बी डॉट ए और उसके बाद हिंट में क्या आ गया, एड, और ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देखा बी डॉट हेलो करके मैंने यहाँ पर देखा और यहाँ पर मैंने इसको कॉल करवाया और यहाँ पर मैंने लिखा सुनील फॉर एग्जांपल, और यहाँ से मैं रन करके देखूं किसको, अब सी को। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, बी हैज नॉट एट्रीब्यूट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर क्या हम बी के अंदर कोई ऐसा बना देवें, जैसे कि यहाँ पर मैंने बी के अंदर कुछ भी आप बनाओ, फिर से एक और फंक्शन बना दिया, इसको मैंने बोल दिया हेलो टू। हेलो टू के अंदर जो है उसके अंदर मैंने बोला, यहाँ पर एक फंक्शन लिया मैंने और इस फंक्शन के अंदर में जो है अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है वो यूज करेंगे। सो एफ, यहाँ पर मैंने बोला हेलो टू कॉमा हाउ आर यू, सेकेंड क्वेश्चन मार्क मैंने डाला यहाँ पर, ठीक है। सो चीजें वही हैं बट अलग अलग तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है क्या आने वाला है, नेम आने वाला है। अब ये इसके अंदर भी ये नेम है, इसके अंदर भी नेम है, फॉर्मल आर्गुमेंट है तो सेम हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर भी मैं क्या करवाऊंगा, ये नेम करवाऊंगा। अब इस फंक्शन को जो है मैं कहाँ यूज करना चाहता हूँ, सी के अंदर। क्या कर सकते हैं, क्या देखते हैं, बी डॉट हेलो टू एक्सेस हो गया। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चीजें एक्सेस हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया हेलो और मैंने लिखा पूनम, जैसे पूनम मैंने लिखा और इसको रन करके देखा मैंने, एंड देन ये देखो हेलो टू पूनम हाउ आर यू आ रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे जो है यहाँ से सी के अंदर में एक क्लास बना रहा हूँ। सो क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास बनाने के लिए मैं कमेंट लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास बनाने के लिए क्लास और क्लास का नाम, सो माई क्लास। क्लास का नाम कुछ भी दो, जैसे माई क्लास नाम से ये बनाए, आप ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। जब भी आप क्लास बनाओगे क्लास के अंदर 3 मेंबर आएंगे, मतलब क्लास क्या है, घर की तरह, घर के अंदर 3 ही सदस्य रहते हैं, 3 ही लोग रहते हैं, है ना। तो तीनों के मैं नाम बता रहा हूँ आज, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर। पहले मेंबर को आप क्लास के अंदर आने वाले पहले मेंबर को क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी। दूसरे मेंबर को आप क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टर। और तीसरे मेंबर को आप बोलोगे मेथड। तो मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर 3 मेंबर आ रहे हैं। अगर कोई भी क्लास अगर आपको कभी खाली बनानी पड़ जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे बताइए। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया चीज आई है फ्लिपकार्ट से, तो चलते हुए वीडियो में आज हम पाइथन के अंदर डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पाइथन बैच में गया और यहाँ से जो है मैंने एक फोल्डर बनाया, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। सो आज जो है मेरा मॉड्यूल्स, सो इसको मैंने गिट बैश शेयर पे किया, डॉट करें, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मॉड्यूल्स बनाना बताए थे, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मॉड्यूल्स के लिए हम जो है कोई सी भी एक फाइल बनाएं, जैसे एक फाइल बनाई a.py, दूसरी फाइल बनाई, इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। सो डेफ हेलो नाम से मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर प्रिंट किया, और प्रिंट के अंदर जो है यहाँ पर मैंने अपना मैसेज दिया, सो हेलो। यहाँ पर मेरा नेम आने वाला है हाउ आर यू, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करनी है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की टेक्निक्स अवेलेबल है। तो चल देखते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन
पाइथन। सो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मेथड देखी है। सबसे पहले हमारे पास जो है हमने एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मेथड हमने देखी है, एफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी हमने यूज़ किया है। दूसरा हमने परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा है, ठीक है। सो परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और दूसरा जो है डॉट, एंड देन जो है आप यूज़ कर सकते हो क्या, फॉर्मेट। सो डॉट फॉर्मेट मेथड आपने यूज़ किया, एंड देन इस फॉर्मेट मेथड के अंदर आप पैरामीटर पास करोगे, और यहाँ पर जो है हेलो अनिल, ठीक है। सो यहाँ पहला करली ब्रेसेस आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, नेम आने वाला है, तो वो नेम आप यहाँ सप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये नेम मिलेगा कहाँ पर, इस फंक्शन के फॉर्मल आर्गुमेंट से। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या, हैश डिफाइन करके नेम इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट। एक फंक्शन बनाने से पहले जब भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो सॉफ्टवेयर में फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे रिसीव होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, कॉलिंग क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिफाइन किया, तो ये पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, डेफ कीवर्ड से। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो यहाँ पर मैंने इंडेंट किया प्रॉपर, और प्रिंट हेलो अनिल। अभी ये यहाँ पर ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट मैंने रिसीव किया यहाँ पर मैंने दे दिया, ये कहाँ पर सब्सटीट्यूट होगा, यहाँ पर मैसेज क्या बनेगा, हेलो अनिल हाउ आर यू। और इस मेथड को मैं किसी दूसरी फाइल में करूँगा यूज, b.py। तो b.py से ये a.py फाइल क्या हो जाएगी, मेरे लिए एक मॉड्यूल होगी। तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंपोर्ट एंड मॉड्यूल नेम। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम, तो इंपोर्ट की जगह इंपोर्ट ही लिखना है, स्पेस मॉड्यूल नेम। तो जो फाइल का नाम है वही क्या बन जाएगा, आपका मॉड्यूल नेम। तो इंपोर्ट ए क्या है, मेरी फाइल का नाम है, हालांकि एक्सटेंशन क्या है, डॉट पाई है, मगर मॉड्यूल नेम में कभी भी आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखा। उसके बाद आपने इस मॉड्यूल को आप जो है आप यूज करें, ए डॉट हेलो आपने लिखा, इस हेलो मेथड को आपने कॉल किया, और यहाँ पर आपने पास कर दिया हेलो अनिल। सो ए डॉट हेलो, और स्ट्रिंग में मैंने क्या पास कर दिया, अनिल। सो यहाँ पर हैश में मैं क्या लिखूंगा, हैश में यहाँ पर मैं लिखूंगा अनिल इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट। तो फंक्शन की कॉलिंग करते समय पैरामीटर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल। और डेफिनेशन में जाके रिसीव होगा तो फॉर्मल। और उसके बाद मैंने साथ साथ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की अलग अलग टेक्निक, हर दिन में कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, तो आपको नई नई टेक्निक बता रहा हूँ। कभी एफ स्ट्रिंग में आपको आउटपुट करके बताता हूँ, कभी फॉर्मेट, कभी परसेंट स्पेसिफायर के अंदर। सो यहाँ पर अब इस फाइल को मैं रन करेंगे। सो चलिए यहाँ पर मैंने रन किया, सो यहाँ से मैं रन कैसे करूंगा, यहाँ से रन करेंगे पाई स्पेस बी डॉट पाई नाम से फाइल को रन किया, हेलो अनिल हाउ आर यू आ रहा है। अब मैं इसे ऐसे नेस्टेड भी कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने एक दूसरी फाइल ली सी डॉट पाई, सो सी के अंदर अब मैं किसको इंपोर्ट करवा दूं, बी को इंपोर्ट करवा देते हैं। तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हमने फॉर्मूला, इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम, क्या लिखूंगा, इंपोर्ट स्पेस बी। अब बी के अंदर ए है, सी के अंदर बी है ना, मैं किसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ, बी के इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या ए के अंदर जो चीजें हैं उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि सबसे पहला एक फंक्शन बनाया मैंने कहाँ पर, ए के अंदर, ए वाले मॉड्यूल को मैंने कहाँ इंपोर्ट करवाया, बी के अंदर। एक और मॉड्यूल बनाया, एक मॉड्यूल मतलब फाइल, पाइथन की मैंने फाइल बनाई और उसके अंदर उस बी वाले मॉड्यूल को मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं इस ए वाले मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर मैंने लिखा बी डॉट हेलो। हालांकि अगर विजुअल स्टूडियो कोड पे काम कर रहे हो तो ये कोड एडिटर भी अपने आप में इतने स्मार्ट होते हैं कि क्या चीज पॉसिबल है क्या नहीं है खुद ही लिस्ट में बता देंगे। तो ए बी डॉट हेलो करके कोई लिस्ट में दिखाई दे रहा है, मगर बी डॉट ए दिखाई दे रहा है, तो तुरंत हिंट हो गया। और उसके बाद बी डॉट ए, और उसके बाद हिंट में क्या आ गया, एड, और ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देखा बी डॉट हेलो करके मैंने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर मैंने इसको कॉल करवाया, और यहाँ पर मैंने लिखा सुनील फॉर एग्जांपल, और यहाँ से मैं रन करके देखूं किसको, अब सी को। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, बी हैज नॉट एट्रीब्यूट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर क्या हम बी के अंदर कोई ऐसा
बना देवे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बी के अंदर कुछ भी आप बनाओ, फिर से एक और फंक्शन बना दिया, इसको मैंने बोल दिया हेलो टू। हेलो टू के अंदर जो है उसके अंदर मैंने बोला यहाँ पर एक फंक्शन लिया मैंने, और इस फंक्शन के अंदर में जो है अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है वो यूज करेंगे। सो एफ यहाँ पर मैंने बोला हेलो टू कॉमा हाउ आर यू, सेकेंड क्वेश्चन मार्क मैंने डाला यहाँ पर, ठीक है। सो चीजें वही हैं, बट अलग अलग तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है क्या आने वाला है, नेम आने वाला है। अब ये इसके अंदर भी ये नेम है, इसके अंदर भी नेम है, फॉर्मल आर्गुमेंट है तो सेम हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर भी मैं क्या करवाऊंगा, ये नेम करवाऊंगा। अब इस फंक्शन को जो है मैं कहाँ यूज करना चाहता हूँ, सी के अंदर। क्या कर सकते हैं, क्या लिखते हैं, बी डॉट हेलो टू एक्सेस हो गया। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चीजें एक्सेस हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया हेलो और मैंने लिखा पूनम, जैसे पूनम मैंने लिखा और इसको रन करके देखा मैंने, एंड देन ये देखो हेलो टू पूनम हाउ आर यू आ रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे जो है यहाँ से सी के अंदर में एक क्लास बना रहा हूँ। सो क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास बनाने के लिए मैं कमेंट लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास बनाने के लिए क्लास और क्लास का नाम, सो माई क्लास। क्लास का नाम कुछ भी दो, जैसे माई क्लास नाम से ये बनाए, आप ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। जब भी आप क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर 3 मेंबर आएंगे, मतलब क्लास क्या है, घर की तरह, घर के अंदर 3 ही सदस्य रहते हैं, 3 ही लोग रहते हैं, है ना। तो तीनों के मैं नाम बता रहा हूँ आज, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर। पहले मेंबर को आप क्लास के अंदर आने वाले पहले मेंबर को क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी। दूसरे मेंबर को आप क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टर। और तीसरे मेंबर को आप बोलोगे मेथड। तो मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर 3 मेंबर आ रहे हैं। अगर कोई भी क्लास अगर आपको कभी खाली बनानी पड़ जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे बताइए। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया चीज आई है फ्लिपकार्ट से, तो चलते हुए वीडियो में खोल के देखते हैं, काम की चीज है। अरे यूट्यूब के हिसाब से ही है, यूट्यूब के आज जो हमारे पास आया है एक माइक आया है, ठीक है। और यही माइक जो है हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट होगा। सो इस माइक को ओपन करते हैं। देखना कुछ नहीं जाए, और ये हमारे पास आया है, ठीक है। और ये आया है बोया का माइक है हमारे पास, और इसको मैं खोलता हूँ। इसको जो है आईफोन कैसे लगाएंगे, क्लिप आया होगा ना, देखना तो इसमें से क्लिप देखना तो, हाँ ये है ना क्लिप। इसके ऊपर कवर गया है और हाँ इसका वो निकालो, हाँ माइक का वो ऊपर का थुरथुरी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मगर ये पूरा व्यवस्थित इसको वो कुछ देना तुम, हाँ देखो। सेल भी है क्या, पता नहीं यार सेल कैसे चलेंगे, ताकि हाँ